द प्यारे बच्चों, अब हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम दो टॉपिक्स मजीद कवर करेंगे। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड नंबर 2 लंग्स वॉल्यूम। देखिए, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग का मतलब है सिगरेट या फिर सिगार पीने के बाद आपको क्या क्या मसाइल होंगे। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है इसकी वजह से एक बहुत मेजर जो है वो लंग कैंसर होता है, जिसे हम कहते हैं मेजर कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं लंग कैंसर। और लंग कैंसर से 87% जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर लंग कैंसर के 100 पेशेंट्स हैं तो 100 पेशेंट्स में से 87 पेशेंट ऐसे होंगे जो कि सिगरेट पीने की वजह से कैंसर में मुब्तला हुए होंगे। ये सिर्फ लंग कैंसर नहीं बल्कि ये और भी तरह के कैंसर कॉज करता है, जैसे माउथ कैंसर, जैसे लैरिंग्स कैंसर, जैसे ईसोफेगस कैंसर। ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स आप स्टार्ट में पढ़ चुके हैं अपने पहले लेक्चर के अंदर। इसके अलावा ये कुछ डिजीजेस भी कॉज करता है, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फाइसीमा। अब देखिए, ये जो लेक्चर है, ये पढ़ाने को तो मैं आपको 10 घंटे भी ले जाऊं, क्योंकि एम्फाइसीमा को डिस्कस करूंगा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो ज़ाहिर है लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, सिलेबस के अंदर सिर्फ इनके नाम है। और एमडी कैट में हमारे पास मटेरियल वैसे ही इतना होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फिर हम टच ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। सिगरेट की वजह से आपको कई सारे मॉर्निंग मसाइल भी हो सकते हैं। रात को सिगरेट पी, सुबह उठ के खांसी, रात को सिगरेट पी, सुबह तो यानी ऐसे पेशेंट जो रात को सिगरेट पीते हैं तो सुबह उठ के उनको खांसी और वीजिंग की शिकायत होती है, नहीं खड़खड़ाहट की, सीने में कड़कड़ाहट होती है। सो इट कैन कॉज मॉर्निंग कफ, सुबह सुबह खांसी होती है इनको, और खड़खड़ाहट होती है यानी कि वीजिंग। ठीक है। अच्छा, ये इनडायरेक्टली नमूनिया भी कॉज करता है। अब ये नमूनिया कैसे कॉज करता है हमें ये भी पता होना चाहिए। देखिए, होता ये है कि हमारी नोज के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इन सीलिया का काम होता है हवा में मौजूद वायरसेस और बैक्टीरिया को रोकना। लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं तो ये सीलिया क्या हो जाते हैं? डैमेज। और फिर ये जो वायरसेस हैं और बैक्टीरिया हैं, आप इन्हें रोक नहीं पाते। और आप इन्हें रोक नहीं पाते तो ये लंग्स के अंदर चले जाते हैं। और जब ये लंग्स में चले जाते हैं तो लंग्स को खराब कर देते हैं। और पेशेंट को क्या हो जाता है? नमोनिया। क्या हो जाता है? नमोनिया। अच्छा, एक आखिरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप में से किसी को एस्थमा है, एस्थमा में सांस के दौरे पड़ते हैं, या फिर एलर्जी है, रेस्पिरेटरी एलर्जी, जैसे उसकी नाक टिप 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 बह रही है, तो अगर तुमने सिगरेट पी, तुम्हारी ये हालत मजीद खराब हो जाएगी। अब एक पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उस पास पेपर में आपसे पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए जो मेजर कॉज है वो कौन है, यानी इंपॉर्टेंट कॉज। पेपर में पूछा जा चुका है कि इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, यानी सांस की बीमारियों की अगर हम बात करें तो यार वो आम तौर से किसकी वजह से होती हैं? तो बस आंख बंद करके किस पे टिक कर दो? स्मोकिंग के ऊपर। ये बात नम्स के पेपर में 2019 के अंदर पूछी गई थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से रिलेटेड चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा
अगर हम मजीद देखना चाहें तो ये आपकी बोन्स को वीक करता है, ठीक है, आपको हार्ट डिजीजेस करता है, आपके टूथ को ब्रेक करता है, यानी उसको येलो भी कर देता है, और साथ साथ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज भी करता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम रेस्पिरेटरी के अलावा बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी के अलावा भी अगर देखा जाए तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ये आपके दांत पीले कर देता है, ये आपकी बोन्स को वीक करता है, ठीक है, साथ साथ ये आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज यानी पेट के मसाइल भी कॉज कर सकता है। बहरहाल ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इफेक्ट ऑफ डिजीज से रिलेटेड आपने, यानी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से रिलेटेड आपने याद रखने थे। तो हम अपने लेक्चर नंबर 5 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज लंग्स वॉल्यूम। हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि लंग्स वॉल्यूम को हम प्यार से क्या कहते हैं। तो लंग्स वॉल्यूम को हम प्यार से कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अच्छा, सबसे पहली चीज जो आपने इसमें याद रखनी है कि आप लंग्स वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं, पेपर में पूछ सकता है। तो आप लंग्स वॉल्यूम को मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से, और स्पायरोमीटर को प्यार से क्या कहते हैं, ट्राई बॉल अपैरेटस, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि लंग्स वॉल्यूम को हम और क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम। वो आपसे पूछेगा लंग्स वॉल्यूम है पल्मोनरी वॉल्यूम को किसके जरिए मेजर करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए स्पायरोमीटर या फिर ट्राइबॉल अपैरेटस। ये एक डिवाइस है जिसके जरिए हम लंग्स वॉल्यूम को मेजर करते हैं। चलें, अब एक एक करके वॉल्यूम्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला वॉल्यूम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ टाइडल वॉल्यूम। अगर टाइडल वॉल्यूम मैं आपसे डिस्कस करूं तो टाइडल वॉल्यूम का सिंपल क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल। कोई एक काम होगा, कोई एक काम, या तो हवा अंदर आएगी या हवा बाहर जाएगी, मैंने बीच में और लगाया है। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो जब आप आम तौर से सांस ले रहे हैं, चलते हुए, खाते हुए, बातें करते हुए, तो उसे हम नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान जितनी हवा आप अंदर या जितनी हवा बाहर लेके जाते हैं उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो होती है 450 से लेके 500 cm3, जिसे लगभग आसान भाषा में आप हाफ लीटर भी कहते हैं, 0.5 लीटर। अगला वॉल्यूम हमारे पास है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? अब पहली बात तो ये हो गई कि जहां आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों की बात कर रहे थे, अब आप सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन की बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के नाम में ही आपको समझ आ रहा है कि इंस्पायरेटरी इंस्पायरेटरी। सो इट्स सिंपली द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल, बस एक्सेल नहीं, सिर्फ इनहेल ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग। जब आप जान लगा के सांस लेते हो, जान लगा के किसी को याद करते हुए। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2000 ml कह लें या cm3 कह लें, बात एक ही है। जिसे अगर हम लीटर में कहें तो 2 लीटर। ये जो 2 लीटर वैल्यू लिखी है या 2000 ml लिखी है, ये बात है सिन बोर्ड की बुक की। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फेडरल बोर्ड की बुक की, तो फेडरल बुक में ये वैल्यू लिखी हुई है 3000, यानी 3000 ml, जो कि लगभग कितना बनता है, 3 लीटर। अब ये डिपेंड कर रहा है कि किस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप एफएमडीसी के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जाहिर है फिर इसका आंसर जो है वो 3 लीटर है। अगर आप डीओएचएस के अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर उसका आंसर 2 लीटर है। और अगर हम बलूचिस्तान बोर्ड की बात करें
तो बलूचिस्तान बोर्ड में इसकी वैल्यू दी हुई है 3000 टू 4000 ml, जो कि लगभग कितनी बनेगी, 3 से 4 लीटर। यानी ये कब आंसर होगा, जब सवाल आएगा बम से। कहां से सवाल आएगा, बम से। इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी अच्छा, इसके ओपोजिट भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसके ओपोजिट अगर हम वैल्यू देखें तो वो कौन सी होगी, इंस्पायरेटरी की ओपोजिट एक्सपायरेटरी, जिसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जिस तरह से आपने इंस्पायरेटरी को डिफाइन किया था उसी तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, एक्सपायरेटरी को। चलें, आपने ऊपर क्या बताया, इट्स सिंपली एन अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर। पहले हम लिख रहे थे इंस्पायरेटरी में इनहेल, बट अब हम एक्सपायरेटरी पढ़ रहे हैं, तो हम इनहेल नहीं बल्कि क्या कहेंगे, एक्सेल ड्यूरिंग डीप ब्रेथ। जब तुम जान लगा के हवा जिस्म से निकालोगे तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा उसे आप क्या बोलोगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। खैर, अब ये वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो वैल्यू है ये होती है 1200 ml से लेके 1500 ml तक, जिसे लगभग अगर मैं आपको लीटर में बताऊं तो डेट इज 1.2 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक। अच्छा अब आपने यहां पर आके एक बात और याद रखनी है, वो कम से कम कितनी वैल्यू है जो लाजमी तौर पे लंग्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ। इसका मतलब लंग्स में कम से कम कितनी हवा बची हुई होनी चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ एयर मस्ट बी लेफ्ट इन द लंग्स। फेफड़ों में कम से कम कितनी हवा रहनी चाहिए उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम की अगर हम वैल्यू देखें तो डेट इज 1000 ml, और 1000 ml को अगर हम लीटर में बताएं तो इट्स 1 लीटर। तो ये चार अभी तक हमने वॉल्यूम्स पढ़े। टाइडल वॉल्यूम, कि जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं तो कितनी हवा बाहर या कितनी हवा अंदर लेके जाते हैं, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि जब हम जान लगा के सांस लेते हैं तो कितनी हवा अंदर जाती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम जान लगा के हवा बाहर निकालते हैं तो कितनी हवा इन्वॉल्व होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम, यार कम से कम कितनी हवा फेफड़ों में होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने चार अलग अलग तरह के वॉल्यूम्स पढ़े और अब हम इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशंस आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने। अच्छा एक चीज आपने पढ़ी जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, राइट। अच्छा, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अभी आपने ऊपर पढ़ा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में अगर आप टाइडल वॉल्यूम मिला दें, ठीक है, यानी आप क्या कहें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, तो अब हम इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को कलेक्टिवली पढ़ें तो हम इसे क्या कहते हैं, तो फिर आप इसे याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से तुम एक और कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, वो क्या है, इंस्पायरेटरी की बात हो गई, अब हम बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर अगर तुम रेजिडुअल वॉल्यूम को शामिल कर दो तो फिर इसे कहा जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये जितनी भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं आपने लाजमी तौर पे टर्म्स याद करनी है, और आपने बचपन में इसे पढ़ा होगा भाई, बस आपको याद नहीं है। और अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ आर सी। तो हमने चार इंडिविजुअल लंग्स वॉल्यूम पढ़े और फिर दो कॉम्बिनेशंस पढ़े, कि अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ टाइडल मिला देंगे तो वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाएगा। और सिमिलरली अगर आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में रेजिडुअल वॉल्यूम मिला दोगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज एफ आर सी।
अब हमें दो तरह के वॉल्यूम्स और पढ़ने। एक जिसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में कि कितनी इनहेलेशन तुम कर सकते हो डीप ब्रीथिंग में। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या पढ़ा, तुम कितनी एक्सपायरेशन कर सकते हो डीप ब्रीथिंग में। तो किसी एक की बात कर रहे थे, अगर हम इन दोनों की मिला के एक साथ बात करें कि ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग तुम मैक्सिमम कितनी हवा अंदर लेके जा सकते हो और मैक्सिमम कितनी हवा बाहर लेके आ सकते हो, तो फिर हम इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। यानी इसमें हम किसी एक को नहीं बल्कि हम दोनों को टारगेट करेंगे, इंस्पिरेशन को भी और एक्सपिरेशन को भी। सो सिंपली इट्स एन अमाउंट ऑफ एयर ड्यूरिंग अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड। देखिए, मैं बीच में और नहीं लगा रहा, दोनों को प्लस करना है, इनहेल और एक्सेल मैक्सिममली। थोड़ा सा नहीं, जितना कर सकते हो मैक्सिममली ड्यूरिंग डीप ब्रेथ। तो जब आप सांस लेते हैं, डीप सांस, तो मैक्सिमम कितनी हवा अंदर और बाहर कर सकते हो, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। मैंने वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 5000 ml, यानी कि 5000 ml। और अगर तुम इसे लीटर में देखो तो कितना होता है, 5 लीटर। अब वो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं यार वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा कि वाइटल कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि वीसी का फॉर्मूला, वाइटल कैपेसिटी में दो कॉम्बिनेशन आते हैं। नंबर वन, एक आता है आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, अभी आपको बताया कि जब आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम मिला देते हैं तो हम इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर अगर तुम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिला दो, यानी इसको मिला दो, तो बनने वाली चीज क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, इन चीजों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी मत कीजिएगा, ये जस्ट फॉर्मूले हैं ना, इनकी कैलकुलेशन है, इसको बस फॉर्मूले की हद तक रहने दीजिएगा। हाँ, पता लगे बस आप यही सोच के बैठ जाएं। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक आखिरी वॉल्यूम पे हम बात खत्म करेंगे, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। द प्यारे बच्चों, देखिए, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब मैक्सिमम इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कैन बी stored in lungs is called total lung capacity। कि ज्यादा से ज्यादा आपके फेफड़ों में कितनी हवा आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपके फेफड़ों में कितनी हवा आ सकती है। और ये जो वैल्यू होती है वो होती है 6000 ml। और 6000 ml को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो डेट इज 6 लीटर। अब अगेन वो आपसे पूछ सकता है कि वाइटल लंग कैपेसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इसको हमने किन चीजों से मिलके बनाया है। इनको हमने दो चीजों से मिलके बनाया है, एक वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि वीसी, और प्लस रेजिडियल वॉल्यूम। रेजिडियल वॉल्यूम का मतलब आरवी। तो टोटल लंग कैपेसिटी दो चीजों से मिलके बनाए, नंबर एक वाइटल कैपेसिटी, नंबर दो रेजिडियल वॉल्यूम। और वैसे भी आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर। रेजिडियल वॉल्यूम कितना होता है, 1 लीटर। तो ये जो टोटल लंग कैपेसिटी हुई ये कितनी हुई, 6 लीटर। और हमने यहाँ यही कहा
कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर, यानी ये बिल्कुल ये वाइटल कैपेसिटी और रिजर्व वॉल्यूम का ही तो कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जितनी भी बातें जो कि लंग वॉल्यूम से रिलेटेड थी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अब इस लेक्चर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।